तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, विकास एक समान होता है। विकास बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तर्क दिया हुआ है पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, जो कि गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ए सही है लेकिन आर गलत है। सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूलों का क्या प्रमुख उद्देश्य है? सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन है पहला, बच्चे को घर से अलग कर देना। बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना। बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना। या परिवार का विस्तार जिससे बच्चे को परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया सके। परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया सके। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया सके। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है, उसे क्या कहते हैं? समावेशन, संगठन, अनुकूलन या पाठ? इसका सही उत्तर है समावेशन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है, उसे समावेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इसका सही उत्तर है। डैश में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। उसे क्या कहते हैं? संवेदी चालक, मूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? सही उत्तर है मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु निर्णयात्मक सोच नहीं कर पाते। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कॉलबर के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? कॉलबर के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अच्छा या बुरा, नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है, जो कि इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए, या जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डैश किया जाता है। सही उत्तर क्या है? बाहर, अंदर, नीचे या आगे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंदर। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत
निम्न में से किसका स्थान नहीं है? ऑप्शन है पहला, डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, क्रियात्मक खेल खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ही इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं के संबंध में है। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धिलब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वह क्या है? वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, शिक्षक को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए, जबकि तर्क दिया हुआ है, भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, लड़के व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं, और तर्क दिया हुआ है, जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है। सही उत्तर क्या है? लड़के व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है, जो कि गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही, ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित चाहिए कि छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सर्वागीण व समग्र, मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित, योगात्मक व मानक संदर्भित, या शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, याद रखिएगा, मूल्यांकन सर्वागीण व समग्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अवलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है? जो नहीं है आपको बताने हैं। खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति, आंख बंद करके निर्देशों का पालन, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना, स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन। सही उत्तर क्या है? जो नहीं के संबंध में है वह आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आंख बंद करके निर्देशों का पालन इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है? ऑप्शन है पहला, बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत आकलन, सीखने का सार्वभौमिक अवकल्प, एक समान व योगात्मक मूल्यांकन। सही उत्तर क्या है? पूछा गया था, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है, वह क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सीखने का सार्वभौमिक अवकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहु सांस्कृतिक
शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुनीता एक ही गतिक कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत ही बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं। स्वलीनता, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य या ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है स्वलीनता। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण सहायिकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। ब्रेल प्रणाली, छड़ी, ध्यानी प्रवर्धक या चश्मा। सही उत्तर क्या है। कौन सा उदाहरण सहायिकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। ब्रेल प्रणाली, छड़ी, ध्यानी प्रवर्धक या चश्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ध्यानी प्रवर्धक। इसका सही उत्तर है। साउंड एम्पलीफायर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। अपसारी सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन, अपसारी सोच। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कथन पहला, दूसरा, तीसरा। अपसारी सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों उसे आगे बढ़ाएं। ऑप्शन दूसरा है, केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की पुनरुक्ति पर केंद्रित हो। और तीसरा ऑप्शन है, असंदर्भित व प्रतिरूपित हों। और चौथा ऑप्शन है, बेहद जटिल व अमूर्त हों। सही उत्तर क्या है। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ, बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों व उसे आगे बढ़ाएं। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं किससे संबंधित हैं। बताइए सही उत्तर क्या है। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं किससे संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। याद रखिएगा, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोणों और अनुमानों को हतोत्साहित करके, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, या समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर, या पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। याद रखिएगा, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कैसे कर सकता है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।